श्री हनुमान अंक में श्री हनुमान चरित में संजीवनी आनयन। युद्ध उत्तरोत्तर भयावह होता जा रहा था। रण आंगन में मेघनाथ आया। उसके सम्मुख विशाल धनुष बाण धारण किए लक्ष्मण जी थे। भयानक संग्राम हुआ। इंद्रजीत ने अपने बाणों की वर्षा से वानर भालुओं को अधीर कर दिया। मेघनाथ का गर्जन तर्जन देख करके महावीर हनुमान जी ने तुरंत एक पर्वत शिखा उखाड़ करके उसके ऊपर फेंका। प्राण रक्षा के लिए निशाचर आकाश में चला गया, अन्यथा अपने रथ सारथी और घोड़ों की साथ वह भी वहीं पिस गया होता। हनुमान जी उसे बार बार ललकारते थे, किंतु रावण पुत्र उनसे दूर ही रहता था। वह अच्छी प्रकार समझ रहा था कि पवन पुत्र से भिड़ना मृत्यु वरण से कम नहीं है। मेघनाथ और लक्ष्मण में भयंकर युद्ध हुआ। मेघनाथ ने सौमित्री पर अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से प्रहार किया, किंतु वे सभी व्यर्थ होते गए। असुर ने अनेक छल कपट एवं अनतिपूर्ण कार्य किए, परंतु श्री रामानुज ने क्रुद्ध होकर के अपने तीक्ष्ण बाणों से उनके रथ को नष्ट कर दिया। सारथी की मृत्यु होगी। रावण कुमार क्रोध उन्मत्त होकर के लक्ष्मण को मार डालना चाहता था, किंतु उसका कोई वश नहीं चल रहा था। उल्टे वीरवर लक्ष्मण के युद्ध कौशल से उसके प्राण संकट में पड़ गए। अपनी रक्षा का कोई मार्ग न देख करके उस क्रूर असुर ने लक्ष्मण जी पर ब्रह्म प्रदत्त अमोघ शक्ति फेंक दी। शक्ति अत्यंत तीव्र गति से सुमित्रा कुमार के विशाल वक्ष में प्रविष्ट होगी। रक्त की धारा फूट पड़ी और श्री रामानुज चेत होकर के पृथ्वी पर गिर गई। लक्ष्मण को मूर्छित देख करके मेघनाथ ने उठाने दौड़ा। उसने नहीं, उसकी तरह अनेक वीर राक्षसों ने अपनी संपूर्ण शक्ति लगा दी, किंतु शेष अवतार लक्ष्मण को वह हिला भी नहीं सके। राक्षस फिर से झुका करके लौट गए। उस समय हनुमान जी दूसरी ओर राक्षसों के संहार में लगे थे। सूचना प्राप्त होते ही वह उछल करके श्री राम अनुज के समीप आए। लक्ष्मण को मूर्छित देख करके वे साक्षात यम की तरह भयानक हो गए। उनके नेत्रों से आग की ज्वाला निकलने लगी। फिर तो कुछ ही देर में वहां असुर सैनिकों का सर्वनाश हो गया। कुछ ही असुर पलायन कर गए और प्राण बचाए। तब हनुमान जी ने श्री राम अनुज को सहसी अपने अंक में उठा लिया। सुंदरतम सुमित्रा कुमार की मलिन मुख आकृति को देख करके वज्रांग बलि के नेत्रों में आंसू भर आए। संध्या के अनंतर श्री रघुनाथ जी लक्ष्मण जी की चिंता कर रहे थे कि हनुमान जी उन्हें अपने हाथों में उठाए आगे। उन्होंने मूर्छित सुमित्रा कुमार को प्रभु के सम्मुख लिटा दिया। श्री रामानुज को मूर्छित देख करके समस्त वानर भालू चिंतित हो गए और अपने भाई लक्ष्मण के वक्ष में इंद्रजीत की प्रविष्ट हुई अमोघ शक्ति एवं उसके उदास मुख को देख करके भगवान श्री राम का हृदय भी व्यथा से भर गया। श्री रघुनाथ जी को अधीर होते देख करके रुद्र अवतार पवन पुत्र के नेत्र भी सजल हो गए, परंतु इस विषम परिस्थिति में सबको संभालने का दायित्व भी उन पर ही था। अतः अपने मन को दृढ़ करके वे सबको उत्साहित करते हुए बोले, प्रभु मेरे रहते आप छोटे भाई की चिंता क्यों करते हैं? यदि आप आज्ञा प्रदान करें तो मैं अभी स्वर्ग से अमृत ले आऊं या सुधांशु को वस्त्र की भांति निचोड़ करके उसका अमृत सुमित्रा कुमार के मुंह में डाल दूं। सुमित्रा कुमार के जीवन की रक्षा के लिए मैं पृथ्वी को भेद करके तुरंत पाताल चला जाऊं
और वहां नागों को मार करके अमृत कुंड ही ला करके लक्षण को उसमें स्नान करा दूं? यही क्यों आज मैं साक्षात काल को ही ध्वंस कर देता हूं, जिससे लक्षण के लिए तो चिंता दूर हो ही जाएगी, समस्त प्राणी भी सदा के लिए मृत्यु भय से मुक्त हो जाएंगी। हनुमान जी का प्रियंकल रूप देख प्रकट होता जा रहा था, पर लीला बपू श्री रघुनंदन को तो मनुष्योचित आचरण करना था। उन्हें रुद्र के इस वेश को देख करके चिंता हुई ही थी कि उसी समय विभीषण के परामर्श से महाबुद्धिमान जामवान ने कहा, भैया हनुमान, निसंदेह तुम सब कुछ कर सकते हो, तुम्हारे लिए कुछ भी असंभव नहीं है, किंतु तुम्हें ये सब कुछ नहीं करना है, केवल तुम लंका में चले जाओ। पहले तुमने उस नगरी को अच्छी प्रकार देख लिया है, वहां सुशैन नामक योग्यतम चिकित्सक है, तुम उसे ले आओ। उसके बताए हुए उपचार से निश्चय ही लक्षण के घाव तुरंत भर जाएंगे और ये पूर्ववत शक्ति संपन्न भी हो जाएंगे। तो विभीषण ने श्री हनुमान को सुशैन के घर का ठीक ठीक पता भी बता दिया। बस हनुमान जी अत्यंत छोटा रूप धारण करके लंका में तुरंत प्रविष्ट हो गई। सुशैन के द्वार पर पहुंच करके उन्होंने सोचा, सुशैन शत्रु पक्ष के चिकित्सक हैं, कहीं ये चलना अस्वीकार न कर दे। बस पवन कुमार ने अधिक समय नष्ट करना उचित नहीं समझा। उन्होंने उसका संपूर्ण भवन समूल ही उखाड़ लिया और उसे आकाश मार्ग से ला करके श्री रघुनंदन के समीप कुछ दूरी पर रख करके खड़े हो गए। सुशैन अपने भवन से निकले तो श्री राम की सेना को देख करके चकित हो गए। उन्हें समझते देर नहीं लगे कि मुझे किस लिए लाया गया है। विभीषण ने भी उन्हें स्थिति समझा दी। सुशैन ने तुरंत नाड़ी, हृदय एवं घाव की परीक्षा की और बोले, घाव गंभीर है, किंतु यदि संजीवनी बूटी यहाँ सूर्य उदय के पूर्व आ जाए तो ये जीवित हो जाएंगे और उनकी शक्ति भी पूर्ववत लौट आएगी। सुशैन ने दृष्टि उठा करके देखा, सामने पवन कुमार सुचिंत मुद्रा में खड़े थे। लंका दहन के समय से ही उनकी शक्ति से परिचित होने के कारण उन्होंने उनसे कहा, पराक्रमी पवन कुमार, ये काम आप ही कर सकेंगे। आप तुरंत हिमालय पर्वत चले जाइए। वहां पहुंचने पर आपको अत्यंत ऊंचाई पर स्वर्ण में पर्वत ऋषभ का तथा कैलाश शिखर का दर्शन होगा। उन दोनों शिखरों के बीच अत्यंत दीप्तिमान औषधियों का पर्वत द्रोण दिखाई देगा। उसकी दीप्ति अद्भुत है और वहाँ सभी औषधियाँ सुलभ हैं। वहाँ संजीवनी, विशल्य करनी, स्वर्ण करनी और संघानी नामक माँ औषधियाँ एकत्रित रहती हैं। आप उन्हें शीघ्र ला करके लक्ष्मण को प्राण दान करें। स्मरण रहे कि ये औषधियाँ सूर्य उदय के पूर्व तक ही उपयोगी सिद्ध हैं। सूर्य उदय के अनंतर सुमित्रा कुमार की रक्षा असंभव हो जाएगी। जय श्री राम। श्री रघुनंदन के चरणों में प्रणाम करके अंजना नंदन ने गर्जना की और वायु वेग से उड़े। उन्हें हिमालय के समीप पहुंचते देर नहीं लगे। उन्होंने हिमालय की तराई में एक अत्यंत सुंदर तपोवन देखा। वह तपोवन 1 योजन विस्तृत था और उसमें पके हुए सुंदर फलों से लदी कदली, शाल, खजूर और कटल आदि के वृक्ष लगे थे। उक्त तपोवन के एक सुरम्य आश्रम में एक तेजस्वी मुनि भगवान
शंकर की पूजा कर रहे थे। हनुमान जी तृषा का अनुभव कर रहे थे। उन्होंने सोचा यहाँ जल पी करके तब द्रोणगिरी पर चलूं। उन्होंने मुनि के चरणों में नमस्कार कर कहा, भगवान, मैं भगवान श्री राम का दूत पवन पुत्र हनुमान हूँ। स्वामी के आवश्यक कार्य से जा रहा हूँ। मुझे अत्यधिक प्यास लगी है, कृपया मुझे जल बता दीजिए। तुम मेरे कमंडलों का जल पी सकते हो। मुनि के उत्तर में हनुमान जी ने कहा, मुनीश्वर, कमंडलों के जल से ही मेरा काम नहीं चलेगा। मेरी तृप्ति के लिए कोई जलाशय बताइए। तब मुनि ने दांत पीस लिए। हनुमान जी के कार्य में देर करने के लिए उसने कहा, कपिंद्र, मुझसे कुछ छिपा नहीं है। तपोबल से मैं त्रिकाल की बात जानता हूँ। श्री राम का लंका अधिपति रावण के साथ युद्ध छिड़ा हुआ है। यद्यपि लक्ष्मण इंद्रजीत की अमोघ शक्ति से मूर्छित हो रही है, किंतु अब सुमित्रा कुमार और समस्त वानर वृंद सचेत होकर के बैठ गए हैं। अतः तुम वहाँ स्थिरता से मधुर फलों को खा करके, जल पी करके और फिर विश्राम करो, तदंतर लौट जाना। हनुमान जी बोले, मुनिवर, आप मुझे केवल जलाशय बतला दीजिए। मैं प्रभु के दर्शन के बिना एक क्षण के लिए भी विश्राम करना नहीं चाहता। श्री रघुनाथ जी के कार्य में विघ्न उपस्थित करने के लिए भेजे गए मुनिवेशधारी मायावी असुर कालनेमी के कमंडलों का विष व्यर्थ गया। मुनि रूपीधारी असुर ने कहा, वे औषधियाँ सर्वसाधारण को नहीं देखती, लुप्त हो जाती हैं, किंतु मैं तुम्हारी सहायता करूँगा। तुम जलाशय में जल पी करके स्नान करो। फिर तुम्हारे आने पर मैं तुम्हें एक मंत्र का उपदेश दूंगा, जिससे तुम वह औषधि सहज ही देख सकोगे। मायावी असुर ने आगे कहा, देखो, तुम नेत्र बंद करके जल पीना। उसने जलाशय बता दिया। हनुमान जी ने नेत्र बंद करके जलाशय में जल पीना प्रारंभ ही किया था कि एक महामायावी घोर रूपणी मकरी ने उनका पैर पकड़ लिया। नेत्र खोल करके पवन पुत्र ने देखा, मकरी उन्हें निगलने का प्रयत्न कर रही है। बस हनुमान जी ने क्रुद्ध होकर के उसका मुंह फाड़ डाला। वह उसी समय मर गई। सहसा हनुमान जी ने आकाश में एक दिव्य अपनी स्त्री को देखा। उसने उनसे कहा, कपीश्वर, मैं शापग्रस्ता धन्यमाली नामक अप्सरा थी। आज आपकी कृपा से मैं शाप मुक्त हो गई। अनग, वह श्रम्य आश्रम सर्था कृत्रिम है। मुनि के वेश में कालनेमी नामक असुर रावण के आदेश के अनुसार आपके कार्य में व्यवधान डालने का प्रयत्न कर रहा है। आप इस दुष्ट को मार करके शीघ्र द्रोणाचल चले जाइए। मैं आपके पावन स्पर्श से कृतार्थ होकर के ब्रह्मलोक जाती हूँ। अप्सरा दृश्य हो गई और हनुमान जी कालनेमी के समीप पहुंच गए। मुनि वेशधारी असुर ने कहा, वानर श्रेष्ठ, आओ, अब मैं तुम्हें दीक्षा प्रदान करूंगा। उसने सोचा था कि लंबी चौड़ी विधि बताने में ही सारी रात्रि व्यतीत हो जाएगी। मुनीश्वर, पहले दक्षिणा ले लीजिए। सहसा हनुमान जी के वचन सुनकर के कालनेमी चौंका ही था कि वह पवन पुत्र की विशाल पूंछ में बंद करके पिसने लगा। और जब वज्रांग बलि ने उसे विशाल शिला पर जोर से पटका तो उसके किसी भी अंग का पता नहीं चला। मृत्यु के समय वह
असुर वेश में प्रकट हो गया और राम राम कहते हुए उसने सदगति प्राप्त कर ली। जय श्री राम। हनुमान जी प्रसन्नतापूर्वक द्रोणगिरि पर पहुंचे। वहां अनेक औषधियां प्रकाशित हो रही थी। वे शिवसेन द्वारा बताई गई औषधियों को पहचान नहीं सके। इस कारण उन्होंने वृक्षों, हाथियों, स्वर्ण, अन्य सहस्त्रों प्रकार की धातुओं तथा औषधियों सहित पर्वत को ही सहसा उखाड़ दिया और उसे लेकर के वे गरुड़ के समान भयंकर वेग से आकाश में उड़ चले। द्रोणाचल सहित आकाश में वेगपूर्वक चलने से आंधी और तूफान की तरह ध्वनि हो रही थी। उड़ते हुए हनुमान जी अयोध्या के ऊपर पहुंचे ही थे कि श्री राम के समरण परायण भरत जी ने सोचा, विशाल पर्वत लिए संभवतः ये कोई असुर जा रहा है। उन्होंने अपना धनुष उठाया और उस पर बिना नोक का बाण रख करके उसे धीरे से छोड़ दिया। श्री राम जय सीताराम कहते हुए हनुमान जी मूर्छित होकर के धरती पर गिर पड़े। उनकी मूर्छित अवस्था में भी पर्वत सुरक्षित था। अरे ये तो कोई श्री राम भक्त है। भरत जी का हृदय कांप उठा। वे दौड़े। उन्होंने मूर्छित महागाय मर्त्याधीश का कुमलाया हुआ मुंह देखा। उनके अधर हिल रहे थे और धीरे धीरे सुनाई दे रहा था, श्री राम जय सीताराम। जटाजूटधारी श्यामल भरत जी के नेत्र बहने लगे। उन्होंने हनुमान जी को सचेत करने के अनेक प्रयत्न किए, किंतु सबको विफल होते देख करके अंत में कहा, जिस निर्मम विधि ने मुझे अपने प्रभु श्री राम से पृथक किया, उसी ने मुझे आज ये दुख का दिन भी दिखाया है। किंतु यदि भगवान श्री राम के अमल चरण कमलों में मेरी विशुद्ध निश्चल प्रीति है और श्री रघुनाथ जी मुझ पर प्रसन्न हों, तो ये वानर पीड़ा मुक्त होकर के पूर्ववत सचेत और सशक्त हो जाए। भगवान श्री राम की जय। हनुमान जी तुरंत उठ करके बैठ गए। उन्हें जैसे कुछ हुआ ही नहीं। वे पूर्णतः स्वस्थ एवं सशक्त थे। उन्होंने अपने सम्मुख भरत जी को देखा तो समझा कि मैं श्री रघुनाथ जी के ही समीप हूँ। उन्होंने तुरंत चरणों में प्रणाम किया और पूछा, प्रभु मैं कहाँ हूँ? तो ये तो अयोध्या है। आंसू पोंछते हुए भरत जी ने कहा, तुम अपना परिचय दो, ये अयोध्या है। हनुमान जी बोले, तब तो मैं अपने स्वामी की पितृपुरी में पहुंच गया हूं और जैसे मेरा प्रभु प्राया गुणगान किया करते हैं, लगता है आप भरत जी हैं। हाँ भैया, अधम भरत यही है। भरत जी ने रोते हुए कहा, इसी पातकी के कारण मेरे प्राणाधार श्री राम को 14 वर्ष के लिए अरण्यवास करना पड़ा है। मेरे ही कारण पिता को परलोक जाना पड़ा और जनक दुलारी को अनेक यातनाएं सहनी पड़ रही हैं। मैं वही पापात्मा भरत हूँ। मैं तुम्हारा परिचय पाने के लिए व्यग्र हूँ। हनुमान जी ने भरत जी के चरणों में प्रणाम किया और कहा, प्रभु देवी अंजना मेरी माता है और मैं वायुदेव का पुत्र श्री राम दूत हनुमान हूं। लंका अधिपति रावण ने माता जानकी का हरण करके उन्हें अशोक वाटिका में रख दिया है। प्रभु ने
समुद्र पर सेतु निर्माण करवाया और फिर अपने वीर वानर भालुओं की असीम वाहिनी के साथ समुद्र के पार उतर गए। युद्ध हो रहा है। आज मेघनाथ की शक्ति से लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए। उन्हीं के लिए मैं संजीवनी बूटी लेने द्रोणाचल गया था। बूटी ना पहचानने के कारण पूरा पर्वत शिखर लिए जा रहा हूँ। अत्यंत सौभाग्य की बात है कि मार्ग में आपका भी दर्शन हो गया। प्रभु श्री राम सदा ही आपका गुणगान किया करते हैं। आज आपके दर्शन करके मैं कृतार्थ हो गया। भैया हनुमान, रोते हुए भरत जी ने उन्हें अपनी वक्ष से लगा लिया और रोते रोते ही उन्होंने हनुमान जी से कहा, भाई पवन कुमार, मैं प्रभु के एक भी काम नहीं आ सका। मुझे पातकी के ही कारण प्रभु को ये समस्त विपदाएं झेलनी पड़ रही हैं और जब भाई लक्षण मूर्छित पड़े हैं तब मैंने और व्यवधान उत्पन्न कर दिया। उसी समय हनुमान जी का समाचार पा करके माता कौशल्या, देवी सुमित्रा और वशिष्ठ जी तथा अन्य सभी गुरुजन वहाँ उपस्थित हो गए। माता सुमित्रा ने कहा, हनुमान, श्री राम से कह देना लक्षण ने अपने धर्म का पालन किया है। इस कारण मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। सेवक को तो स्वामी की सेवा में प्राण त्याग करना ही चाहिए। लक्षण चाहे ना रहें, पर सीता के बिना श्री राम के यहाँ आगमन मैं सह नहीं सकूंगी। माता कौशल्या बोल उठी, देखो भैया पवन कुमार, तुम राम से इनकी एक ही बात नहीं कहना। ये तो राम को प्राण से भी अधिक चाहती हैं। इस कारण इन्हें राम के बिना कहीं कुछ दिखता ही नहीं। पर तुम राम से मेरा संवाद अवश्य कहना कि जिस प्रकार यहाँ से जाते समय तुम लक्षण को अपने साथ ले गए थे, उसी प्रकार अयोध्या आते समय अपने साथ लक्षण जी को अवश्य लेते आना। लक्षण के बिना तुम्हें अयोध्या नहीं आना चाहिए। इस पवन आत्मज को समाचार दिए जा रहे थे। इधर अयोध्या की विशाल वाहिनी सेनापति के आदेश से लंका जाने के लिए प्रस्तुत हो गई थी। सहसा शस्त्र अस्त्रों से सजी विशाल वाहिनी को देख करके हनुमान जी चकित हो गए। सेनापति की प्रार्थना सुनते ही कुलगुरु वशिष्ठ ने कहा, चक्रवर्ती सम्राट की सेना ऐसी ही होनी चाहिए, किंतु मर्यादा का उल्लंघन मत करो। इस समय सेना तो क्या, शत्रुघ्न का भी वहां जाना उचित नहीं। श्री रघुनंदन ही अकेले धरती के संपूर्ण राक्षसों को समाप्त करने में सर्वथा समर्थ हैं। श्री रघुनंदन का संक्षिप्त समाचार सबने सुन लिया। सबके नेत्र आंसुओं से भरे थे। उधर रात्रि बीत जाने की आशंका थी। इस कारण भरत जी ने कहा, भाई हनुमान, तुम मेरे बाण पर बैठ जाओ। मेरा ये बाण तुम्हें तुरंत प्रभु के समीप पहुंचा देगा। कहीं देर ना हो जाए। ये बाण पर्वत सहित मेरा भार कैसे सह सकेगा। हनुमान जी के मन में क्षण भर के लिए गर्व उत्पन्न हो गया, किंतु दूसरे ही क्षण उन्होंने सोचा, अभी भी तो मैं इनके बिना नोक के बाण के आघात से मूर्छित होकर के गिर ही गया था। प्रभु की कृपा से सब संभव है। ये सोच करके उन्होंने हाथ जोड़ करके भरत जी से कहा, प्रभु, स्वामी के प्रताप से आपका स्मरण करता हुआ मैं शीघ्र ही पहुंच जाऊंगा।
हनुमान जी ने भरत जी की चरणों में प्रणाम किया और पूर्वत वायु वेग से आकाश में उड़ चले। उधर रात्रि अधिक व्यतीत होते देख करके भगवान श्री राम अत्यंत दुख से अधीर हो गए और विलाप करते हुए कहने लगे, जिस भाई लक्ष्मण ने मेरे लिए माता पिता पत्नी ही नहीं संपूर्ण राज्य सुख को त्याग दिया, मेरे सुख के लिए वन वन भटकता फिरा, उसके बिना मैं अब अयोध्या में कौन सा मुँह लेकर के जाऊंगा। वह देही मिल भी गई तो अब लक्ष्मण के बिना मेरा क्या होगा। अपने प्राण प्रिय भाई के बिना मैं निश्चय ही अपना प्राण त्याग दूंगा। फिर हमारी तीनों माताएं और भरत तथा शत्रुघ्न भी जीवित नहीं रह सकेंगे। इस प्रकार अब अयोध्या का सर्वनाश हो जाएगा। मेरे ना रहने पर वानर राज सुग्रीव युवराज अंगद के साथ किष्किंधा में और ये वीर वानर भालू पर्वत और वनों में चले जाएंगे, किंतु विभीषण को दिए गए मेरे वचन का क्या होगा। विभीषण ने मेरा आश्रय ग्रहण किया है, ये मेरे शरणागत हैं। मेरा हृदय इसी चिंता अग्नि में झुलस रहा है कि इन भक्त विभीषण का क्या होगा। लीला बाबू भगवान श्री राघवेंद्र के नेत्रों में अश्रुपात हो रहा था। उन्हें बिलखते और करुण विलाप करते देख करके वानर भालू अत्यंत व्याकुल हो गए। सबके नेत्रों से अश्रु प्रवाहित होने लगे। रोते हुए वे रह रह करके आकाश की ओर देखते जाते थे। उनके मन में महावीर हनुमान जी के आ जाने की आशा लगी थी और वह आशा पूरी भी हो गई। जय श्री राम का घोष करते हुए हनुमान जी ने द्रोणाचल को रघुनाथ जी के कुछ ही समीप एक ओर रख दिया और उनके चरणों पर गिर पड़े। वानरों की प्रसन्नता की सीमा नहीं थी। हर्ष वेग में कोई वानर हनुमान जी का चरण दबाता तो कोई हाथ और कोई उनकी पूंछ सहला रहा था। इधर वानर भालू प्रसन्नता व्यक्त कर रहे थे, उधर सुषैन ने बूटी लेकर के लक्ष्मण को सूंघा दी। लक्ष्मण जी जैसे नींद से जाग पड़े हों। उठते ही उन्होंने कहा, मेघनाथ कहाँ है। कुछ देर बाद उन्हें परिस्थिति का ज्ञान हुआ। कृतज्ञता की मूर्ति श्री रघुनाथ जी ने अत्यंत प्रसन्न होकर के हनुमान जी को गले लगाते हुए कहा, हे वत्स, हे महाकपि, आज तुम्हारी कृपा से ही मैं अपने भाई लक्ष्मण को स्वस्थ निरा में देख रहा हूं। श्री सौमित्री के पूर्व स्वस्थ हो जाने पर सुषैन ने श्री रघुनंदन के चरणों में प्रणाम किया। दयाधाम श्री राम ने उनके प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हुए कुछ मांगने को कहा। सुषैन ने प्रभु की सदृढ़ भक्ति की याचना के लिए भक्त वत्सल श्री राम ने उन्हें सहज ही दे दी। सुषैन की इच्छा के अनुसार महावीर हनुमान ने उनके भवन को लंका में ले जाकर के पूर्ववत यथावत रख दिया। तदनंतर वे द्रोणाचल को भी यथास्थान रख करके सूर्योदय के पूर्व ही लौट आए। वज्रांगबली के इस महान कार्य की स्वयं भगवान श्री राम और पुनर्जीवन प्राप्त लक्ष्मण तो प्रशंसा करते ही थे। समस्त वानर भालू सर्वत्र उन्हीं का गुणगान कर रहे थे, किंतु अभिमान शून्य आंजनेय के हृदय में इसका तनिक भी विचार नहीं था, जैसे उन्होंने कुछ किया ही नहीं था। उनके हृदय में यही भाव था मानो
ये सब करने वाले कोई अन्य हनुमान थे, वे तो सबसे पृथक मन ही मन प्रभु के अरुण कमल तुल्य सुकोमल चरणों के ध्यान में तल्लीन थे। जय श्री राम। पवन पुत्र हनुमान जी की जय।